एक समय था, एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक समय की, जब एक ऐसा इंसान था जिसको बहुत ज़्यादा जो है कि चिंता हो रही थी अपने जीवन से, यहाँ तक कि वो अपने जीवन को तहस नहस करने वाला था। यानी कि उसके परिवार को, वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहा था। फिर वो इतना प्रॉब्लम में आ गया, इतना समस्या में घिर गया, और फिर उसने जो है कि गौतम बुद्ध के शरण में गया और गौतम बुद्ध के शरण में जा कर के कहने लगा कि इस समस्या से मुझे निदान कीजिए, इस समस्या से मुझे मुक्त करवाइए। कौन नहीं चाहेगा कि अपने परिवार को खुश रखना, लेकिन मैं नहीं खुश रख पा रहा हूँ। क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? क्योंकि मैं 2 वक्त की रोटी तक अपने परिवार को जुटा नहीं पा रहा हूँ। इस वजह से वो बहुत दुखी था, चिंतित था, और गौतम बुद्ध से कहने भी लगा कि मुझे जो है कि ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं बताइए। क्यों नहीं? क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शायद आपकी ज्ञान की बातें मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, तो इस वजह से जो है कि गौतम बुद्ध ने जो है कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, वहाँ पर चींटियों का बहुत ज़्यादा घर बना हुआ है, ठीक है? आप उन चींटियों को क्या करो, उनके घर को नष्ट करो, लेकिन याद रहे उसमें से एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चींटियाँ ना तो फसल सही से होने देती है, और ये ऊपर में जो पहाड़ पे जो मंदिर है उसके बेस को भी कमज़ोर कर रहा है, उसके फाउंडेशन को भी कमज़ोर कर रहा है। तो आप उन चींटियों के घर को तबाह करो, लेकिन याद रहे एक भी चींटी उसमें मरनी नहीं चाहिए। कहे अनुसार उसने जो है कि पहाड़ पे चढ़ा, और चढ़ करके उसने जो है कि चींटियों को मारने का, चींटियों के घर को तबाह करने का कोशिश किया, और किया भी, तोड़ा भी। लेकिन एक समय में उसको लगा, आत्मग्लानि हुई कि मैं किसी के घर को कैसे तबाह कर सकता हूँ। फिर उन्हें बात याद आई बुद्ध की, और उसने वो काम को किया। रात्रि में जब वो अपने घर को आया तब उसे बहुत ही जो है कि पश्चाताप का भावना मन में जगने लगी। तत्पश्चात उसने जो है कि उसको रात भर तो नींद नहीं आई, फिर मन को मार करके उसने फिर जो है कि वहाँ पर गया, पहाड़ पे गया, क्योंकि बुद्ध का कहना था कि जब तक उसके घर पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए तब तक आप उसको तोड़ते रहो। वो गया फिर से नष्ट करने के लिए दूसरे सुबह। जब दूसरे सुबह उसने गया तो देखा कि फिर से चींटियाँ अपने घर बना ली है, फिर से चींटियाँ अपने घर बना ली है, और फिर उसने वो काम किया, उसको तोड़ा, उसके घर को। फिर दूसरे सुबह वो जाग करके गया, और फिर उसने देखा क्या, फिर से जो है कि चींटियाँ घर बना ली है। ऐसा वो कई दिन तक लगातार निरंतर करते रहा, और ये करते करते उसको एहसास हुआ, और उसको समझ में आ गया बुद्ध की जो ज्ञान की बातें हैं, बुद्ध जो उसको ज्ञान देना चाहता है, उसको समझ में आ गया क्या कि एक चींटी, इतनी सारी चींटियाँ जिसके घर को तोड़ा गया है, वो बेघर हो गए हैं, और फिर जो है कि वो दोबारा बना लेते हैं। सो घर को तोड़ा गया है और फिर वो बना लेता है मेहनत करके रात भर में, और वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। अब उसको समझ में आ गया है जब ये चींटियाँ जो अपने से कई गुना अधिक काम को एक रात में कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? तो यही बात मैं आप सभी छात्रों को कहना चाहता हूँ। आपके जीवन में ये ग्राफ से मैं समझाना चाहूँगा। देखिए, जब आप जिंदा रहते हैं ना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन में आपकी इस प्रकार से ग्राफ चलती है। उतार और चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहना चाहिए। अगर नहीं लगा रहेगा तो फिर तो आप जिंदा है ही नहीं, है ना? और ये लाइन अगर ऐसी हो जाती है, तो सीधी हो जाती है, तो आप मर गए। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको उतार चढ़ाव में ही ज़िंदगी को रखना है। हाँ भाई, ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खुद जो है कि उतार चढ़ाव में है ना? ये हमेशा ऊपर नीचे हो रही है। ये अगर सीधा हो जाएगी तो आप प्लेन हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं समझिए कि आज हमको फेलियर मिला है, आज मेरा जो है कि इतना मार्क्स आया है ना, नीट में इतना मार्क्स आया या जेई में इतना मार्क्स आया और मेरा सिलेक्शन रुक गया, तो आपको मौका मिलेगा, नेक्स्ट मौका मिलेगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट मौका मिलेगा, ठीक है? लेकिन ढूंढना, देखिए मैं आपको बता दूं, 2 स्टूडेंट हुआ करते थे, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, ठीक है?
ए स्टूडेंट को, आपको मालूम है जेई में जो है कि 3 बार चांस मिलता है, 2 बार एडवांस क्लियर करने का और 1 बार 3 बार जेई आप दे सकते हैं, 2 बार एडवांस। तो उसने जो है कि तीनों का तीनों बार अटेम्प्ट किया, उसका मेंस हर बार निकल जा रहा था, एडवांस हर बार रुक जा रहा था। लास्ट तक वो एडवांस नहीं निकाल पाया, मन हार करके जो है कि वो NIT कॉलेज ले लिया। लेकिन वही स्टूडेंट भी है, उसने दिया एग्ज़ाम, ठीक है, उसने 3 बार दिया, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एडवांस तक इसको कई बार, इसका तो देखिए पहला बार तो इसका जेई मेंस निकल गया, दूसरा बार इसका नहीं निकला किसी कारणवश, और तीसरा बार फिर से मेंस निकला, ठीक है। ये चाहता तो अब NIT ले सकता था, लेकिन ये नहीं लिया, लेकिन इसका एडवांस अब नहीं निकला। और चूंकि एडवांस तो 2 ही बार देने का मौका मिलता है, जब मेंस ही नहीं निकाल पाया तो सेकंड बार तो दूसरा बार क्या देगा। तो फिर इसको क्या मौका मिला, अब ये चाहता तो ये NIT ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। इसने बोला फिर से मैं तैयारी करूंगा, फिर से इन द सेंस फिर से मैं 12th करूंगा और फिर से मैं तैयारी करूंगा। और आप विश्वास मानिए इस लड़के ने इतना अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। 96% प्लस परसेंटाइल किया। ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2018 की, 2018 की। बच्चे ने सही में ये कमाल कर दिखलाया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप चाहो तो निकल सकते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, बस आपको अंदर से विश्वास होनी चाहिए। कुछ मैं नीट का भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल्स का मेरे पास भरमार है ना। ऐसे बच्चे भी मैंने देखा जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तुम इलाज नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के साथ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, तुम्हारे आने वाले समय में हेल्थ इशू बहुत होगी। भले तुम एक डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन तुमको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने रात दिन एक कर दिया और अपना इलाज नहीं करा, सिर्फ पढ़ाई में रात दिन एक कर दिया, और जब उसको सक्सेस मिलता है तब वो अपना इलाज करवाता है। यहां तक आपको मैं बता सकता हूं कि कल मान लीजिए एग्जाम है नेट का, और आज उसको रात में 7 बोतल पानी चढ़ा है। ऐसा भी बच्चे हमने अपने आंखों से देखा है, सामने से देखा है। तो ये कर सकते तो आप क्यों नहीं। विषम परिस्थितियां, देखिए हम आपको बता रहा हूं ना, विषम से विषम परिस्थितियां आपको मिलेंगी, लेकिन उस विषम से विषम परिस्थितियों से आपको पार लगना है और लग करके आपको अपने मुकाम को हासिल करना है। मुझे बहुत एक अच्छा मतलब कि याद आ रहा है, दिनकर जी की अच्छी पंक्तियां याद आ रही है, उसको आप सुनेंगे तो आपको हमेशा जीवन में ढाढ़स मिलेगी और एक साहस मिलेगी। चाहे आपका गोल कोई भी हो, आपको गोल जरूर मिलेगा, लेकिन आप इन लाइनों को अपने अंदर भर लीजिए, धर लीजिए, जो करना कर लीजिए, लेकिन सुनिए जरूर। देखिए लाइनें कुछ इस प्रकार से, पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर है मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बस आपको जरूरत क्या है, अच्छा गाइडलाइंस की, कंसंट्रेशन की, तब जाकर के आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, जीवन में सक्सेस मिलेगी। और आप दूसरों को हराने से ज्यादा अच्छा रहेगा अपने आप को हराओ।